बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान एक बार फिर दुनिया की नज़रों में आ चुका है और इस बार मामला सिर्फ पाबंदियों या सफारती बयानात तक महदूद नहीं। अमेरिका और ईरान एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ है न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ और दूसरी तरफ हैं ट्रंप के जारहाना बयानात, जिनमें वो कह चुके हैं इफ़ दे डोंट मेक अ डील देयर विल बी बॉम्बिंग द लाइक्स ऑफ विच दे हैव नेवर सीन बिफोर। सवाल ये है कि क्या अभी भी किसी अमन मुआहदे की गुंजाइश बाकी है या फिर हम एक और बड़ी जंग की दहलीज पर खड़े हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान की मौजूदा पोजीशन क्या है और अमेरिका के ऑप्शंस कौन कौन से हैं और इसराइल किस हद तक जाने को तैयार है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक सफारती तज्जिया नहीं बल्कि एक मुमकिना जंग की कहानी है। इस वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के दरमियान तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा वाइट हाउस में आ चुके हैं। याद रहे कि 2018 में उन्होंने उस ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA से अमेरिका को अलहदा कर लिया था, जो ओबामा इंतज़ामिया ने ईरान के साथ चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और रूस की शराकतदारी से तय की थी। इस माहदे को ट्रंप ने एक खौफनाक और एक यकतरफा माहदा करार दिया था। हाल ही में एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नया मुआहदा करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है, वरना उन्होंने कहा है अगर उन्होंने मुआहदा ना किया तो बमबारी होगी, ऐसी बमबारी जैसी उन्होंने कभी ना देखी होगी। मौजूदा सूरत हाल और माजी की सूरत हाल का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। 2013 में जब JCPO पर मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान शदीद माशी दबाव का शिकार था। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों ने ईरानी माशियत को गिरा दिया था। 2012 में अगर देखा जाए तो ईरान की GDP 3.7% से 2013 में 1.5% कम हो चुकी थी। तेल की बरामदात 2.5 मिलियन बैरल से रोज़ाना से कम होकर 1.1 मिलियन बैरल पर आ गई थी। ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले में 80% गिर चुकी थी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो ज़खायर थे वो $100 बिलियन से $20 बिलियन से भी कम रह गए थे। पहले $100 बिलियन थे और फिर कम होते होते $20 बिलियन से भी कम रह गए थे। अब मंजरनामा ज़रा मुख्तलिफ है। अब ईरान ने अपनी माशियत का रुख चीन और रूस की तरफ मोड़ लिया है। रूस और चीन जो पहले JCPOA के दौरान अमेरिका के साथ थे, अब ईरान के करीबी इत्तेहादी बन चुके हैं। तीनों ममालिक ने एक मुतबादल माशी निज़ाम कायम कर लिया है, जिसमें इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग और बंदरगाहों का निज़ाम शामिल है, जो अमरीकी पाबंदियों से महफूज है। चीन अब ईरान के 90% तेल बरामदात खरीद रहा है और रूस और ईरान के दरमियान तजारती हुजम 2013 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। रूस की पार्लियामेंट ने हाल ही में ईरान के साथ 20 ईयर स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट की मंजूरी दी है, लेकिन अब जो माशी हालत है ईरान की वो अभी भी ख़राब है। महंगाई जो है यहाँ पे 35% से ज़्यादा है। बिजली, कुदरती गैस और रिफाइंड मसनूयात की किल्लत है। यानी अगरचे ईरान मगरब की इक़्तिसादी पाबंदियों से जुज़वी तौर पर महफूज हो गया है, मगर माशी तौर पर अभी भी कमज़ोर है। अब ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस को देखते हैं। पहले की निस्बत अब ईरान की जो प्रॉक्सी नेटवर्क है वो कमज़ोर हो चुका है। अब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क जैसा कि शामी हुकूमत, हिजबुल्लाह, हमास और हौसी या तो कमज़ोर हो चुके हैं या ख़त्म होने के करीब है। अक्टूबर 7 के हमास हमलों के बाद इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को शदीद नुकसान पहुँचाया। बशारुल असद की हुकूमत शामी बागियों के हाथों गिर चुकी है, जो तुर्की के हमायती हैं। तुर्की जो है ईरान का इलाकाई हरीफ है इस वक्त। अमेरिका ने हौसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वैसे ही तेज़ कर दी हैं। इसके बावजूद ईरान के पास अब भी ऐसे मिलिशिया और मिज़ाइल और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा मौजूद है जो ख़ित्ते में हमले कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादी इनको मौसर तरीके से रोक रहे हैं। अब हम देखते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस हद तक पहुँच चुका है। अब ईरान के पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम के 274 किलोग्राम के रिजर्व्स मौजूद हैं। ये मकदार सिर्फ 2 वीक के अंदर 90% इनरिच्ड यूरेनियम में बदली जा सकती है, जो हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अगरचे ईरान ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर न्यूक्लियर बम बनाने का फ़ैसला नहीं किया, मगर वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुका है, जो इसे मुज़ाकरात में ताकत देते हैं। अब अगर हम ट्रंप की मुज़ाकराती पोजीशन को देखें, उसके ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुकात हैं आजकल। अगर हम देखें कि ईरान के साथ ताल्लुकात में ट्रंप को कोई मोहब्बत नहीं है, ख़ासतौर पर जनरल कासिम सुलेमानी की 2020 में अमेरिकी हमले में हलाकत के बाद से ईरान मुबैना तौर पर ट्रंप के ख़िलाफ़ कातलाना मनसूबा बना चुका है। ये भी एक उसके मुज़ाकराती पोजीशन को कमज़ोर करता है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्लियरली कहा है कि इसी शख्स ने पहले मुआहदा किया और फिर से फाड़ फेंका।
یہ بالکل درست ہے، JCPOA کے حوالے سے اس نے یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ ٹرمپ کے سابقہ معاہدہ شکنی مثلاً USMC بھی اس کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرتی ہے۔ تاہم ٹرمپ زیادہ جارحانہ نظر آ رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکی B-2 بمبار طیارے جو زیر زمین اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو انہوں نے ڈیگو گارسیا کے اڈے پر پہنچا دیا ہے۔ یہاں سے وہ ایران پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اگر ایران نے 60 دن کے اندر ان کے ساتھ ڈیل نہ کی تو یہاں سے بمبنگ کرنے کا منصوبہ ہے ان کا۔ اگر امریکہ مکمل طاقت سے حملہ کرے تو ایران کے کئی نیوکلیر اثاثے تباہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ملٹری ایکشن خود ٹرمپ کی نو مور وارز کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ایران بھی میزائل حملوں سے خطے میں افراتفری پھیلا سکتا ہے، خاص طور پر سعودی عرب، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے اندر جہاں پہ امریکہ موجود ہے۔ اب اسرائیلی ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے حالیہ دورہ امریکہ میں واضح کیا ہے کہ بگن ڈاکٹرائن اب بھی فعال ہے۔ اس کے تحت اگر ایران نیوکلیر ہتھیار بنانے کے قریب ہوا تو اسرائیل ملٹری ایکشن لے گا۔ نیتن یاہو ایران کے اندر لیبیا ماڈل کی حمایت کرتے ہیں، یعنی ایران کو مکمل طور پر اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہوگا، جیسا کہ قذافی نے کیا تھا 2003 کے اندر۔ مگر ایرانی سپریم لیڈر خامنئی نے اس کے لیے لیبیا ماڈل تسلیم کرنا ایک کمزوری کی علامت ہوگا۔ وہ اندرون ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایران کوئی لیبیا ماڈل کو تسلیم کر لے گا؟ ایران اتنی کمزور پوزیشن میں تو نظر نہیں آتا اب، جیسے وہ 2013-12 میں تھا جب 2015 میں JCPOA ہوا، اس طرح سے کمزور نہیں دکھائی دیتا ایران اب ایک بہتر پوزیشن میں ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور فورن پالیسی کے لحاظ سے بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں ممالک کے یہ ایگریمنٹ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے ویسے ہو سکتا ہے، برابری کے لیول پہ ہو سکتا ہے کوئی۔ اگر فرض کریں اگر معاہدہ نہیں ہوتا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر؟ یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اس خطے میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کی ٹریڈ متاثر ہوگی، اسپیشلی یورپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یورپ کی موسٹلی ٹریڈ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب پہ ایران کا کنٹرول ہوگا کافی حد تک، اور وہ بند ہو جائیں گے اور دنیا کی تجارت اس سے رک جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ ہو، اور پوری دنیا اس میں پڑے گی، UNO اس میں ثالثی کرے گا، اور اس جنگ کو مجھے لگتا ہے کہ رکا لیا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ کسی اچھے نتیجے پہ ہی دونوں ممالک پہنچے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، آپ اپنے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ آج کی ڈسکشن ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔